हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो बीबीए और बीकॉम के लिए है, और इसमें मैं कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप को देख लेते हैं, ये कितने तरह के होते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को एनुअली जब दिया गया होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो a इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n होता है, और a क्या है, a अमाउंट है, p हमारा प्रिंसिपल है, r रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और n जो ईयर्स दिए गए रहते हैं उसके बेस पर हम लोग निकालते हैं। सेकेंड टाइप है कि व्हेन कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि हाफ ईयरली जब दिया गया है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर देते हैं और टाइम को दुगुना कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 ईयर दिया गया, मतलब 12 मंथ, और हाफ ईयर इस 12 मंथ में कितने बार आएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो गया। तो 2 टाइम्स हमारा हाफ ईयर आएगा, और इसी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया और 2 से आपको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। जब क्वार्टरली दिया गया हो तो क्वार्टर का क्या मतलब होता है, 1/4। तो 1/4 किसका, इसी मंथ का, इसी 12 मंथ का 1/4 ले लेंगे तो ये 3 होगा। तो इसका मतलब 3 महीना हुआ। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 3 महीना, और 3 महीने 12 महीने में कितने बार आएंगे, तो 3 महीने 12 महीने में 4 बार आएंगे। तो उस 4 से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर देते हैं, और n के लिए हम लोग जो नंबर ऑफ टाइम दिया गया होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल फंडा है। क्वार्टर का मतलब क्या कि 1/4 12 मंथ में कितना बार आएगा, 3 बार आएगा। तो 3 महीने पर आपको इंटरेस्ट जब मिलेगा तो कितना बार इंटरेस्ट दिया जाएगा, 4 बार दिया जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इसी वजह से 4 से डिवाइड कर दिया जाता है, और n को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। मान लीजिए कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया गया और डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया हो, और डिफरेंट सक्सेसिव पीरियड के लिए दिया गया हो। मान लीजिए कि पहले साल के लिए हमारा फर्स्ट ईयर के लिए अगर R1 है, सेकेंड ईयर के लिए आपका R2 है, और थर्ड ईयर के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R3 दिया गया हो, अलग अलग हो गया, तो हमारा फार्मूला क्या होगा, a इक्वल टू पी इंटू 1+r1/100, 1+r2/100 और 1+r3/100। तो बेसिकली ये क्वेश्चंस इसी फॉर्मूलेज के आधार पर आता है। मान लीजिए यहाँ पर मंथली दे दिया, तो मंथली के लिए क्या करिएगा, मंथली मतलब क्या कि ईयर में 12 मंथ हो गए, तो ईयर में 12 मंथ हो गए, तो इस हमारा r क्या डिसाइड होगा, r विल बी r/12, n क्या डिसाइड होगा, n विल बी 12n हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम लोग मंथली के लिए करेंगे फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला ये दोनों यही रहेंगे, 1 भी रहेगा प्लस भी रहेगा, r/12 हो जाएगा अगर मंथली के लिए निकालेंगे तो, और n हमारा 12n हो जाएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिया गया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से 2 साल के लिए 400 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले टाइप पर डिपेंडेंट है।
इसमें दिया गया है कि P हमारा 400 है, नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारा 2 दिया गया है, और चूँकि ये एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो इसलिए हमारा n भी 2 हो जाएगा। ये हाफ ईयरली रहता तो ये वो चेंज हो जाता, हाफ ईयरली रहता तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते। R हमारा 5% और CI हमें बताना है। फॉर्मूला लिखेंगे A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। सबका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से ये 5 से 100 कट गया 20 टाइम्स में, 1 प्लस 1/20 हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 1 आपका 21/20 हो जाएगा। अच्छा, इसका पावर 2 दिया गया है, तो हम लोग 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से ये 20 टाइम्स में कट गया, फिर 20 को कट कर दिया, आपका बचता है 21 इंटू 21, 441 रुपीज़ आएगा। क्या आया है? 441 विल बी द अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अमाउंट आपको पता चल गया, P भी आपको पता चला हुआ है, तो हम लोग CI निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या होगा? CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो लिखेंगे फॉर्मूला 441 माइनस 400 करेंगे तो ये 41 रुपीज़ आपका फाइनल आंसर हुआ। अब कंपटीशन में बाय ट्रिक इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझा जाए। इसका CI निकालने का, डायरेक्ट CI निकालने का फॉर्मूला होता है 2A प्लस बी। तो 2A प्लस बी में क्या करेंगे? A क्या है? A कैसे डिसाइड करेंगे? A इक्वल टू P इंटू R/100। P इंटू R % होता है, R/100 लिख सकते हैं। 5/100 हो गया ये, और P हमारा 400 है, ये 00 कैंसिल तो ये 20 हो गया। B कैसे निकालेंगे? A इंटू R/100 होगा, R/100 चेंज नहीं होगा। अगर अगला भी होता, 3 साल के लिए होता, तो हम लोग C निकालते और C विल बी, यहाँ B ले लेते और B इंटू R/100 करते। चलिए क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा, पहले इसको देखिए। तो B इक्वल टू A इंटू R/100, तो ये A हमारा कितना है? A इज़ 20 इंटू 5/100। 5 से ये 20 टाइम्स में कट गया, 20 को 1 टाइम में कट कर दिया, तो इस तरह से हमारा 1 आया। फॉर्मूला में रखेंगे, इसमें क्या है? 2A 2 इंटू 20 तो 40 हो गया, और 40 प्लस 1 आपका 41 हो गया। तो इस तरह से कंपटीशन में इस मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। पर जब हम लोग एग्जामिनेशन में बनाएंगे, BBA और BCom के लिए बनाएंगे, तो आपको पूरा बनाना होगा। मेरे चैनल के साथ बने रहें, इसके बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।